Hey guys, welcome back to my YouTube channel Easy to Homeopath. Now today in this video we discuss the history and philosophy of Sora by G.H. Allen. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ सोरा क्या है अकॉर्डिंग टू एलन. तो स्टार्ट करते हैं. The discovery of the chronic miasm by Dr. Hahnemann was a death blow that caused the death weapon. Hahnemann found out the chronic miasm and theory of chronic miasm which is that caused the death. देखो ऐसे तो बहुत सारे इटियोलॉजी बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं डेथ के, बट डॉक्टर हैनमैन फाउंड आउट द एक्चुअल कॉज. व्हाट आर द रियल नेचर ऑफ द सिकनेस एंड सिक. तो डॉक्टर हैनमैन ने क्या फाइंड आउट किया है कि क्रोनिक मियाज्म जो है ये एक्चुअल कॉज है डेथ का. तो देखते हैं. सोरा इज़ द बेसिक एलिमेंट फॉर ऑल काइंड ऑफ डिजीज. सोरा जो है ये बेसिक एलिमेंट है ऑल काइंड ऑफ डिजीज़ का. सोरा इज़ द मदर ऑफ ऑल द मियाज्म. सोरा जो है ये मदर है ऑफ ऑल द मियाज्म. विदाउट सोरा एंड द सिफिलिस एंड साइकोसिस डज नॉट एग्जिस्ट. डॉक्टर हैनमैन सेज दैट सोरा इज़ अ पेरेंट ऑफ ऑल डिजीजेज. ट्रू होम्योपैथ प्रिस्क्राइब द रेमेडी ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ सिमिलिया. जो ट्रू होम्योपैथ्स होते हैं वो जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो किस बेसिस पे प्रिस्क्राइब करते हैं, लॉ ऑफ सिमिलिया के अकॉर्डिंग. फिजिशियन हैव द आइडिया व्हाट इज़ द एग्जिस्टिंग द बेसिक मियाज्म. एक फिजिशियन को इसका आइडिया होना चाहिए कि जो पर्सन है जो पेशेंट है उसके अंदर कौन सा मियाज्म जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है. इफ़ वी हैव द नॉलेज ऑफ बेसिक मियाज्म देन वी सिलेक्ट द मोस्ट परफेक्ट रेमेडी. अगर हमको बेसिक मियाज्म का नॉलेज होगा तो हम जो है वो परफेक्ट रेमेडी सिलेक्ट कर सकेंगे. इन सम केस इफ़ वी प्रिस्क्राइब द सिमिलर रेमेडी एंड वी हैव द नो नॉलेज ऑफ द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन देन दे आर डिफ़िकल्ट टू द फिजिशियंस हाउ द प्रोग्रेस ऑफ केस. देखो इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि हम मेडिसिन तो प्रॉपर सिलेक्ट करते हैं, मेडिसिन तो राइट प्रिस्क्राइब करते हैं, बट हमको जो है वो नॉलेज नहीं होता है कि क्या इसका एक्शन और रिएक्शन होगा. इस समय पे क्या होता है एक फिजिशियन को डिफ़िकल्टी होती है, वो समझ नहीं पाता है कि केस जो है वो किस वे में जा रहा है. इसीलिए नॉलेज ऑफ डिजीज़ एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज़ जो है एक फिजिशियन को इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए. नाउ वी ऑलवेज प्रिस्क्राइब द रेमेडीज़ बेस्ड अपॉन द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स. हम जो है होम्योपैथी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के. व्हेन वी गिव द सिमिलिमम बेस्ड ऑन द नर्वस सिस्टम इट पैलिएट एंड देन इट विल रिटर्न. अगर हम सिमिलिमम जो है किसके अकॉर्डिंग किस बेस्ड पे हम सेलेक्ट करेंगे नर्वस सिस्टम के, तो उस कुछ समय के लिए ये पैलिएट तो हो जाएगा बट आफ्टर सम टाइम द सिम्टम्स विल रिटर्न. But if the physician use his skin and choose the anti-miasmatic, it will always the help in a better way. लेकिन एक physician जो है वो medicine select करेगा on the basis of anti-miasmatic miasms के according. तो इससे हमको मतलब बहुत सारा chances हो सकते हैं कि हमारा जो case है ये जो है ये better way में जाए और जो patient है वो cure हो जाए. When any kind of the disease process were suppressed for a short time of period, the disease force assume a latent condition or later new disease process set up and leads to be a dangerous which can be a fatal also. देखो जब डिजीज़ प्रोसेस जो है वो सप्रेस्ड हो जाता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब अगर कोई एलोपैथी मेडिसिन हमने ले लिया उस टाइम के लिए वो मेडिसिन की वजह से वो डिज़ीज़ तो है वो सप्रेस्ड तो हो गया है, लेकिन कुछ समय के बाद जो डिज़ीज़ प्रोसेस जो है वो वापस स्टार्ट हो जाता है जो कि बहुत ही डेंजर होता है और बहुत ही फैटल होता है. Hahnemann noticed that if the drug used in a crude form will produce the dangerous medicinal effect and complicate the disease. Hahnemann ने यहाँ पे क्या नोटिस किया है कि अगर हम ड्रग को क्रूड फॉर्म में यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही डेंजरस इफ़ेक्ट कॉज करेगा एंड कॉम्प्लिकेट करेगा डिजीज़ को. इसीलिए जो हम होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ करते हैं वो पोटेंटाइज फॉर्म में होती है. Sora, which is normally form of each, one person can carry it and spread to another person by shake of hand and touch of the garment. देखो बेसिकली सोरा जो है वो एक ईच है. हम ईचिंग को मतलब बोल सकते हैं कि इसके अंदर सोरा माइज्म जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है. तो ये कैसे स्प्रेड होता है, अगर वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय शेकिंग ऑफ हैंड एंड यूजिंग ऑफ द गारमेंट्स एंड ऑल. सोरा इज़ अ कॉज ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ स्किन इरप्शन. सोरा जो है वो क्यों कॉज होता है, अगर स्किन इरप्शन जो है वो सप्रेस्ड हो गया है तो वहाँ पे सोरा
सोरा कॉज होगा। सोरा इज़ अ फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस, सोरा जो है वो फंक्शनल डिस्टर्बेंस है। एलन मेंशन हियर द हैनमन्स थॉट दैट दिस सोरा मियाज्म गेट डिस्टर्ब बाय द एलोपैथिक मेडिसिन ड्यू टू द फ्रिक्वेंटली रिपीटेड मेडिसिन, बट द वाइटल फोर्स कैन सेव दैट मियाज्म फ्रॉम द एक्शन ऑफ द मेडिसिन। एलन ने यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि डॉक्टर हैनमन का ये सोचना है कि जो सोरा मियाज्म है वो डिस्टर्ब होता है एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से। किस वजह से? अगर मेडिसिन जो है वो रिपीट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली मेडिसिन जो है वो रिपीट हो रही है, तो इसकी वजह से सोरा मियाज्म जो है वो डिस्टर्ब होगा। बट द वाइटल फोर्स क्या करता है? सेव करता है मियाज्म को कि मेडिसिन का एक्शन जो है वो मियाज्म पे ना हो। हैनमन सेड दैट फिजिशियन कैन मेक द टू मिस्टेक्स। हैनमन ने यहाँ पे क्या बताया है डॉक्टर हैनमन ने कि फिजिशियन जो है वो दो मिस्टेक्स करता है। फर्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ इम्प्रॉपर रेमेडी एंड द सेकेंड वन इज़ इम्प्रॉपर पोटेंसी। अगर हमारी मेडिसिन जो है वो प्रॉपर नहीं है, सिलेक्शन ऑफ रेमेडी रॉन्ग है, और अगर मेडिसिन जो है वो राइट सिलेक्ट हो भी गई है लेकिन पोटेंसी जो है वो इम्प्रॉपर है, तो यहाँ पे क्योर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो हैनमन gave the great value as they were primary or basic, and when a remedy was selected carefully based upon the mental, the cure are quite often the permanent। यहाँ पे हैनमन ने हमको एक ग्रेट वैल्यू, एक ग्रेट वे दिया है कि हम स्टार्टिंग में जो है प्राइमरीली जो रेमेडी हम सिलेक्ट करेंगे, किस बेस पे करेंगे? मेंटल बेसिस पे करेंगे, जिसकी वजह से जो क्योर के चांसेस हैं वो परमानेंटली हो जाते हैं। Thanks for watching. Subscribe to my channel.